वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और स्पेशली औरतों के राइट्स के हवाले से, हुकूक के हवाले से जो है हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ फौजिया मौजूद हैं। जैसे कि हमने चर्चा देखा विमेन डे पे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी हमने बात की और अब कुछ बात कर लेते हैं। औरत मार्च का जो चर्चा है वो काफ़ी तूल पकड़ता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। क्या लगता है ये विमेंस डे जो है मनाना या औरत का मार्च जो है या प्रोटेस्ट करना ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे मुआशरे में जो है क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये जानते हैं फौजिया से। फौजिया, आपको क्या लगता है विमेन डे पर जो औरत मार्च आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा रहा है, आप क्या कहती हैं? आप इसकी हिमायत करती हैं या इसकी मुखालफत करती हैं? मेरे ख्याल से मैं इसकी हिमायत करती हूँ, बिकॉज यही वो दिन है जब औरतों में अवेयरनेस जो है वो आती है। अगर औरत मार्च हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट टू नो कि क्यों हो रहा है, औरतों के हुकूक के लिए हो रहा है ना। तो हर औरत ये जानने की कोशिश करेगी कि हमारे राइट्स क्या हैं या हमारे साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। पर्टिकुलरली कुछ ख़ास तबके के लोग जो हैं वो इसकी जो है वो मुखालफत कर रहे हैं, या जो खवातीन निकाब बांधी हैं या जो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं। नारे थे ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस तरह के नाजेबा अल्फाज का जो इस्तेमाल किया गया है उस पे लोगों ने काफी एतराज उठाया है। आप क्या कहती हैं कि मतलब इस तरह के नारे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसका मकसद क्या है? कह रहे हैं कि ये कोई और उसका एजेंडा डिफरेंट है और हाँ बाहर गैर मुल्की एजेंडा है अगर कहा जाए। तो देखिए, अगर हम गैर मुल्की एजेंडे की बात करें, वहाँ तो औरतों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, वहाँ तो जीरो टॉलरेंस है वुमेन राइट्स के ऊपर। वहाँ की औरत तो बहुत ताकतवर है। अगर कोई औरत कमजोर है तो हमारे जैसे एशियन कंट्रीज की जहाँ पर उनको बोलने की इजाजत दी जाती, तो अगर ये गैर मुल्की एजेंडा वुमेन प्रोटेक्शन है तो ये गलत तो नहीं है ना। अच्छा है ना, औरत को मजबूत बनाया जा रहा है। इसलिए कि औरतों ने बहुत जुल्म सहे हैं इन दी पास्ट और बहुत ज्यादा तकलीफें सही हैं, और उन तकलीफों के बावजूद भी उन्होंने मर्दों का शाना बचाना, वो औरतें भी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड्स के अगर वो बीमार पड़ गए तो वो खुद ब्रेड विनर बन गई, उन्होंने घर को संभाल लिया, बच्चों को पाला पोसा। अब ये देखिए, ये दो सोसाइटी के रुख होते हैं, दो लोग होते हैं। एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब भी कोई हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग भी सामने आती है और पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही मर्द जुल्म करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे जो अपनी बीवियों की, बहनों की, माओं की, बेटियों की बहुत केयर करते हैं और उनका बड़ा लविंग एनवायरनमेंट होता है घर का, जो कि तालीम का हक देते हैं अपनी फैमिलीज को। क्योंकि देखे ना, अगर वालिद ठीक है एक बच्चे की माँ के साथ अच्छा रवैया रखेगा तो बच्चा वही अडॉप्ट करके फिर उसकी आने वाली बीवी या बहनों के साथ या दीगर उसके जो इर्द गिर्द में सोसाइटी में हैं फीमेल्स, उनके साथ भी अच्छा रवैया रखेगा। ये घर के एटमॉस्फेयर से भी काफी जो है वो फर्क बिल्कुल। आप देखें जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी साइकोलॉजी उठा के देखें, उनके घर के एनवायरनमेंट इस तरह से ही थे, या माँ बाप को बाप माँ को मारता था या जुल्म करता था, बांध के रखता था और इस तरह से। तो फिर इस तरह से वो क्रिमिनल, उनके अंदर इतनी नफ्सियात ही कुछ ऐसी हो जाती है, वो फिर वो दूसरी औरतों से उसका बदला रहे होते। आप यकीन करें, एक सीरियल किलर की मैंने इसी तरह से स्टोरी पढ़ी थी, उसमें भी उसका बाप जो है वो माँ को मारता था, तो वो मेक श्योर जिस तरह से बाप ने माँ को मारा और वो किया, तो उसी तरह से वो तमाम लड़कियों को रेप भी करता था और उनके ऊपर टॉर्चर भी करता था और बाद में मार भी देता था, बदला लेता था। वो बदला लेता था। वो उसकी वर्डिंग ही, वो हर औरत को यही कहता था कि जी मेरी माँ को भी ऐसे ही हुआ, अब तुम लोग भी मतलब बेयर करो, मेरी माँ ने ये सब कुछ किया। तो ये एक साइकोलॉजिकल है। देखें, उसको इतनी तकलीफ थी कि मे बी वो अपनी माँ को बचा नहीं सका, वो छोटा था, या वो उसको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। तो ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि चलें कोई अगर ड्रग्स लेता है, शराब लोग पीते हैं, नशे में वो इस तरह की ज्यादतियाँ कर जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि एक नॉर्मल तबका, मैंने पहले आपको बताया आर्टिकल नंबर 9, अब देखिए एक हमारा कानून कहता है, इस्लाम भी कहता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आर्टिकल नंबर 25A है कि तालीम का हक सबको है, और उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ लड़कों को है। लेकिन आप देखिए बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पढ़ के भी लड़के समटाइम्स अपना करियर एस्टैब्लिश निकल जाते हैं और अगर लड़कियों को देखें तो वो ज्यादा डेडिकेटेड और ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और ज्यादा फोकस्ड होती हैं कि हमने जिंदगी में आगे जाके कुछ करना है। आप देखें IBA जैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे इतना टफ एप्टीट्यूड टेस्ट है, वहाँ पे भी लड़कियां जो है वो क्वालिफाई करके और कर रही थी, और फिर उनके बाद क्या होता है कि उनको जो मैरिटल राइट है उसकी भी इस्लाम में भी इजाजत है
और हमारे कानून में, क्योंकि हम देखते भी हैं ना फौजिया कि हमारे हर इदारे को ले लो, चाहे डॉक्टरी हो चाहे सियासत हो, हर एक में वुमेन जो है वो हमें नजर आती हैं मर्दों के शाना बशाना। एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि कितनी औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी मैं आपको बता रही हूँ, सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन से लेके तालीम का हक और फिर मैरिटल राइट, कि उनको न्यूज मिलती है लड़कियों के जी कि उनका रिश्ता तय हो गया, और भले वो कोई ठेले वाला हो, कोई बिजनेसमैन हो, छोटू, आप एक बच्ची को जब आप इतना पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, या आप इंजीनियर बना रहे हैं, या कोई फैशन डिजाइनर है, या कोई टीवी एंकर है, तो आप उसके लिए ऐसा लाइफ पार्टनर कैसे चूज कर सकते हैं विदाउट हर कंसेंट। फिर प्रॉब्लम वहीं पे शुरू होते हैं जब लड़कियां मना करती हैं, तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि हमने पढ़ा के गलती की है। तो भाई आपने तालीम तो इसलिए दिलाई ना कि उसको शऊर आए, ताकि वो सिलेक्ट कर सके कि जिस बंदे के साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारनी है वो ह्यूमन है या कोई दरिंदा है, बाद में जाके उसके साथ क्या करने वाला है वो। और फिर यही होता है कि जब वो शादी होके चली जाती हैं, वायलेंस पे वायलेंस पे वायलेंस, कुछ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हो जाती हैं। मेरे पास एक केस आया था कि उस लड़के के ऊपर कर्जा था और उसने बीवी से शादी की, पढ़ी लिखी, कि वो मेरा जॉब करके कर्जा उतारेगी। अच्छा, बीवी ने जो है वो मना कर दिया। उसने कहा कि मैं शादी के बाद, मेरा एम ये था कि मैं हाउस वाइफ बनूं और मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, और मैं समटाइम्स लड़कियां पढ़ लेती हैं कि चले रेनी टाइम में पढ़ाई काम आएगी, जब कभी मियाँ का डाउनफॉल आए, और प्लस पढ़ाई जॉब करने के लिए नहीं होती है, वो जॉब करने के लिए नहीं होती, वो तो आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होती है कि पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें आपके अंदर पेशेंस आती है, एग्जैक्टली। आपको पता होता है कि हाथ धो के खाना खाना है, बच्चों को किस तरह से आपने बीमारियों को टैकल करना है। एक पढ़ी लिखी औरत और अगर एक अनपढ़ जाहिल औरत का मुकाबला करें, हमारे घरों में मेड्स भी होती हैं, और हम तो आप देखिए कि एक पढ़ी लिखी औरत कितनी समझदार होती है, बजाय उसके कि वो तो अपने बच्चों को देखे, इसलिए तो उनके बच्चे डायरिया लगने से मर जाते हैं और कितनी बीमारियों से मर जाते हैं, बिकॉज उनको सफाई, हाइजीन की चीजों का पता नहीं होता। तो वो उसमें क्या हुआ कि जब उनकी बेगम ने वो इनकार किया, अब उनको कर्जा तो देना था। अच्छा, तो उन्होंने जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ था उनको बोला कि मैं अपनी बीवी को ड्रग कर दूंगा, आप रात को इनके साथ आके जो है वो सेक्स करिए और मुझे पेमेंट करते रहिए। आप यकीन करें वो इतने दिन तो बेगम को पता ही नहीं चला। खैर वो बहुत, पुलिस को उन्होंने अप्रोच किया, और उसके बाद जो है वो उनकी, चूंकि वो ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं कर सकते, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो नो बॉडी वुडंट वांट टू कम के उनकी तस्वीर फेसबुक पे लगे यही। तो खैर पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया इसमें, और बड़ी सीक्रेटली उन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल करके और उसको फिर अरेस्ट किया, और उसकी फिर प्रोसिक्यूशन के बाद उस लड़के को सजा भी हुई। लेकिन वो लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा था। अब जुल्म तो ये है कि जो लड़के बाहर से, ऑक्सफोर्ड से और ऐसी जगहों से पढ़कर आते हैं, वो भी अपने मुल्क में आके औरतों के साथ यही कुछ करते हैं। बाहर तो वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वहाँ तो औरतें उनको कोर्ट में ना ली जाए, और वहाँ तो आपको पता है कि। तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ ऐसे मजबूत कवानीन क्यों नहीं है, क्यों हम उनको फॉलो नहीं करते? कवानीन बहुत मजबूत हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि करप्शन इतनी ज्यादा है कि कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल कोई औरत अगर जाएगी ना पुलिस को अप्रोच करने, आप जैसी मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग विमेन अगर बीच में पड़े तो शायद मसला उनका हल हो जाए, लेकिन पुलिस, आई एम सो सॉरी टू से, बट वहाँ पे इसी तरह बहुत सारे इदारों में आप देखें, जुडिशरी में बहुत लोअर लेवल पे बहुत करप्शन चलती है, जिसकी वजह से आपको वो क्या लगता है इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो एक अच्छे मुआशरे की तश्कील में कितना मतलब बुरा असर डालते हैं? इसमें अच्छा तो असर है ही नहीं, लेकिन कम से कम अगर ये वाकया जिन औरतों को, पढ़ी लिखी औरतों को पता चलेगा तो वो आइंदा बहुत अलर्ट होके रात को सोएंगी कि मियां चाय में मिला के क्या दे रहा है। आई नेवर मॉम। और अगर कोई मोहब्बत से भी चाय बना के पिला रहा हो तो उसको भी शक हो जाए। देखिए वो तो फिर औरत खुद समझदार है, वो तो उनकी चूंकि नई नई शादी हुई थी तो उस बेचारी को पता नहीं चला, लेकिन अगर कुछ अरसा गुजरता तो यस, मोहब्बत की बात अलग है, लेकिन जहाँ पर मोहब्बत है और वो सारी चीजें, अब आप उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि वो खावन किन औरतों से मोहब्बत करते हैं जो उनकी मर्जी पे चलती हैं। जब वो दिल चाहे आके टाइम दें, जब वो दिल चाहे बात करें, उनको सारी चीजें तो रेडी मिलती हैं, उनको कपड़े इस्त्री हुए मिलते हैं, उनको ब्रेकफास्ट पे टेबल पे मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन कभी हस्बैंड अपनी बीवी को थैंक यू नहीं बोलेंगे, भी बहुत कम ऐसे नहीं, कभी नहीं बोले। मैं लिख के देती हूँ कि सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो। एग्जैक्टली, इवन नॉट ओनली वाइफ, आप अपनी माँ के साथ, आप देखिए माँ जो बचपन से आपके लिए इतना कुछ कर रही होती है। एक बार मैंने अपनी वर्कशॉप में, मैं इस तरह से बात कर रही थी वुमेन राइट्स पे, तो मैंने तमाम जहाँ पे मर्द हजरात थे,
मैंने कहा आज आप अपनी वाइफ्स को अभी अभी मेरे सामने मैसेज भेजिए और उनको कहिए कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्नॉलेज करें। तो खैर वो 2-3 लोगों ने भेजा, तो आगे से उनकी वाइफ ने कहा कि आज आपकी तबीयत तो ठीक है कुछ आया, क्या हो गया आपको? यानी वो मेंटली बिल्कुल नहीं समझती नहीं कि कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इस तरह से हम अपने पेरेंट्स को भी, हम समटाइम्स हमें पेरेंट्स से शिकायतें ही रहती हैं। मतलब जिस दिन सोसाइटी में अगर आप किसी की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे ना, तो उस दिन से बदलाव रवैयों में भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके लिए एक औरत इतना कुछ कर रही है, अपना घर बार छोड़कर आ रही है, अगर आप औरत को सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, थोड़ी सी उसको वार्मथ, प्यार, यही चीजें चाहिए होती है। वो अपनी औरत तो इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि वो अपनी जान भी दे देती है मर्द के लिए, और वो इतनी लॉयल और इतनी सेक्रीफाइसिंग होती है औरत के, वो उसके लिए वो नहीं। लेकिन ये कोई अब ये एटीट्यूड है कि चले आप एक्नॉलेज कर ले, प्यार कर ले, बट समटाइम्स उधर दूसरे लोगों को देख लें कि दे कुडंट केयर, आप कुछ भी करती रहे, उनको अपनी मर्जी से करने हैं सारे काम। इतनी अथॉरिटेटिव एटीट्यूड होता है समटाइम्स हस्बैंड्स का कि मैं हैरान होती हूँ कि ये औरतें बर्दाश्त कैसी होती है कि एक लम्हे आप उनको मार रहे होते हैं, दूसरे लम्हे आप उनके साथ जबरदस्ती सेक्स कर रहे होते हैं, तीसरे लम्हे आप उनको कहते हैं अब मेहमान आ रहे हैं, आंसू पोंछो और तैयार होके बाहर आ जाओ। मतलब हाउ कैन यू? अब देखिए, ये तो इसमें ये होना चाहिए कि जब वालिदैन अपनी बेटियों की तरबियत करें तो साथ में बेटों की भी तरबियत करें, क्योंकि वो इक्वली इम्पोर्टेंट होती है कि बेटों को आप बचपन से उनको औरतों की इज्जत करना सिखाएं। यहाँ पे ये भी पूछूंगी कि क्या वजह है कि जराइम की शरह जो है बच्चों और बच्चियों में बहुत ज्यादा हमें देखने में आती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, जो बच्चियों के रेप हो रहे हैं आप उनकी बात कर रही हैं, जो सोडोमी है, वो सारे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बड़े ऐसे केसेस सामने आए। अब ये देखिए, ये भी एक मैं इसको मेंटल इलनेस और वो साइकी बोलूंगी, बिकॉज अभी ये सखर में ही एक वाकया हुआ था, एक 6 साल की बच्ची का रेप और एक 12 साल के लड़के ने किया था। सही, इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ से कॉल आ रही है कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, तो नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।